तो इस वीडियो में अपन इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे और डायगामा फंक्शन की हेल्प से करेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि डायगामा फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है तुम्हारी इस चीज को करने के लिए कि तुम्हें बेसिक गामा फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अगर तुम्हें उसकी थोड़ी सी भी नॉलेज है तो तुम इसको सीख लोगे। सो यहाँ पर गामा डायगामा फंक्शन को मैं इस तरीके से लिखता हूँ और इसको बोलता है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ गामा फंक्शन। इस तरीके से इसको डिफाइन करता है। तो ये बेसिक अपने डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज का यूज करके ये 1/गामा ऑफ एक्स एंड ये यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ गामा ऑफ एक्स आ जाएगा। तो तुम्हें पता ही होगा कि गामा फंक्शन को किस तरीके से लिखता है। तो अगर मुझे यहाँ पर गामा ऑफ एक्स लिखना है तो वो क्या होगा, इंटीग्रल 0 to ∞ ई रेज टू पावर माइनस टी एंड टी रेज टू पावर x-1 dt, इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। और अपन यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये फंक्शन ऑफ x आएगा, इसलिए मैंने इसको गामा ऑफ x लिखा है। और अब अपन यहाँ पर उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे चेन रूल लगा के मैंने इसको इस तरीके से इसको डायगामा फंक्शन डिफाइन किया है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ गामा फंक्शन इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय डायगामा फंक्शन मल्टीप्लाई बाय गामा फंक्शन, इस तरीके से लिख सकता हूँ। और अब यहाँ पर एक अपन फंक्शन लेता है। सो एफ ऑफ एक्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तुम्हारे पास गामा ऑफ 2x+1 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एक्स, इस तरीके से लिया। अब मुझे यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है। सो वही बेसिक अपन डिवीजन वाला जो डिफरेंशिएशन रूल है वो लगाएंगे। सो दिस एंड ये डेरिवेटिव ऑफ दिस आ जाएगा एंड यहाँ पे 2 माइनस गामा ऑफ 2x+1 मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव एंड डिवाइड में ये इसका होल स्क्वायर, इस तरीके से। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। और अभी मैंने तुम्हें बताया था कि इसके डिफरेंशिएशन को किस तरीके से लिख सकता है। तो दिस ऑफ 2x+1 मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ 2x+1, उस तरीके से। एंड यहाँ पर इसकी जगह भी मैं वो पुट कर देता हूँ। सो ये गामा ऑफ 2x+1, ये डायगामा एक्स एंड ये गामा ऑफ एक्स एंड डिवाइड में यहाँ पे तुम्हारे पास गामा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। सो यहाँ पर अगर मैं कॉमन ले लूं ऊपर से, दिस, सो यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा और एक कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपने पास आया गामा ऑफ 2x+1 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एक्स एंड ये डायगामा ऑफ 2x+1 माइनस एक्स। और यहाँ पे 2 भी आएगा, ये 2 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा। इधर ये अपना 2 भी था मल्टीप्लीकेशन में, सो 2 भी आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे भी 2। सो इस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल देके बताया कि कैसे अपन कर सकते हैं। सो अब इसकी अपन एक प्रॉपर्टी देखते हैं। सो मैं तुम्हें पूरा बेसिक से वहां तक उस पूरे इंटीग्रल तक लेके जाऊंगा। तो पहले अपन इस फंक्शन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। दिस माइनस दिस, ये जो डिफरेंस है वो पाई टाइम्स कॉट ऑफ पाई एक्स होता है, ये अपन देखते हैं। तो अब तुम्हें फंक्शन के बारे में पता चल ही गया। तो अब यहाँ पर तुम्हें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। सो सबसे पहले अपन ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे गामा फंक्शन की, गामा ऑफ एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ 1 - x। ये तुम्हें पता है पाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई एक्स होता है, ये एक प्रॉपर्टी है। और x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो अपन क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड। सो अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे, सो इधर डिफरेंशिएट करने पर आएगा गामा ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन और ये इस तरीके से ही आ जाएगा, माइनस वो क्या प्लस ये गामा ऑफ एक्स ऐसे ही रहेगा एंड इसका डिफरेंशिएशन एंड -1 एंड ये पाई टाइम्स इसको मैं कोसेक ऑफ पाई एक्स भी लिख सकता हूँ। सो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पर किस तरीके से आ जाएगा, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर कोसेक एक्स कॉट एक्स होगा विद द माइनस साइन और फिर पाई हो रहेगा तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। और अभी यहाँ पर अपन पुट करते हैं। सो इसकी जगह मैं
दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन पुट करूंगा, और फिर ये यहाँ पर है ही अपने पास, एंड माइनस का साइन है, एंड ये अपने पास दिस, एंड ये 1 - x एंड गामा ऑफ 1 - x, एंड इधर देखेंगे तो अपने पास माइनस ऑफ पाई स्क्वायर कोसेक ऑफ पाई एक्स एंड कॉट ऑफ पाई एक्स आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं ये कॉमन ले लूं ऑफ 1 - x, तो इधर मेरे पास साई ऑफ एक्स एंड ये साई ऑफ 1 - x यानी गामा ऑफ डाइगामा ऑफ एक्स एंड डाइगामा ऑफ 1 - x बचेगा। एंड इधर से मेरे पास माइनस का पाई स्क्वायर कोसेक ऑफ पाई एक्स एंड कॉट ऑफ पाई एक्स आ जाएगा। और अभी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, पाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई एक्स लिख सकते हैं। सो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, और इसी को एक कोसेक से एक कोसेक इधर कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली अगर तुम चेक करोगे तो ये साई ऑफ 1 - x माइनस साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई टाइम्स कॉट ऑफ पाई एक्स आ जाएगा। और यही अपन को प्रूफ करना था। यहाँ पर एक माइनस के साइन का मैंने इधर यहाँ पे चेंज करने में यूज कर लिया, तो जो वो रिजल्ट था जो मैंने लिखा था, ये अपन ने यहाँ पे प्रूफ कर लिया इस तरीके से। सो इसी तरीके से अपन एक और रिजल्ट देखते हैं फिर। तो साई ऑफ 1 + x माइनस यहाँ पे दिस, एंड साई ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 1/x के इक्वल होता है, ये अपन को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो साई ऑफ वो क्या गामा ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय गामा ऑफ x को मैं क्या मान लेता हूँ x। सो अगर अपन अब डिफरेंशिएट करें बोथ साइड, सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने पर तुम देखोगे कि इस टाइप का आएगा ये, गामा ऑफ x मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ 1 + x का डिफरेंशिएशन माइनस गामा ऑफ 1 + x एंड गामा ऑफ x का डिफरेंशिएशन, एंड डिवाइड में यहाँ पर गामा ऑफ x का होल स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इधर। और वैसे ही अगर अपन चेक करें तो ये गामा ऑफ x और ये साई ऑफ 1 + x एंड गामा ऑफ 1 + x हो जाएगा, एंड माइनस ये गामा ऑफ 1 + x गामा ऑफ x साई ऑफ x डिवाइडेड बाय गामा ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो यहाँ से अगर अपन चेक करें तो साई ऑफ 1 + x माइनस साई ऑफ x यानी डायगामा ऑफ 1 + x माइनस डायगामा ऑफ x इज इक्वल टू गामा ऑफ x डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 1 + x हो जाएगा। और ये शुरू में अपन ने यहाँ पर x के इक्वल माना था, सो ये यहाँ पर 1/x हो जाएगा। सो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। माना नहीं था ये तो तुम्हें पता ही होगा कि गामा ऑफ 1 + n टाइम्स गामा ऑफ n होता है। तो ये यहाँ पर बेसिकली n की जगह x है यहाँ पर, सो ये बेसिकली उसी का यूज करके ये x के इक्वल हो जाएगा, और फिर अपन ने दोनों टर्म डिफरेंशिएट करके ये प्रूव कर दिया। तो माना वाना कुछ भी नहीं है, उसके लिए वो गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने। सो इस तरीके से है ये यहाँ पे। तो अब अपन आता है अपना जो इंटीग्रल अपन को इवेल्युएट करना था, 0 टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर dx। तो अपन अब इसको इवेल्युएट करते हैं। सो इसके लिए तुम एक केस कंसिडर करो, 0 टू इनफाइनाइट x⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर dx, ये कंसिडर किया। अब यहाँ पर तुम x² को अगर t पुट कर दोगे, सो x² को t पुट करने पर ये किस तरीके से होगा, लिमिट अभी भी 0 टू इनफाइनाइट रहेगी। यहाँ पर ये x की पावर जो a है उसको तुम कैसे लिख सकते हो, और यहाँ पर x की पावर a को अभी अपन लिखेंगे, नीचे यहाँ पर 1 + t का होल स्क्वायर बन जाएगा। 2x dx यहाँ पर dt है, सो dx की जगह यहाँ पर dt/2x आ जाएगा। सो dt/2 एंड ये x की पावर a-1 हो जाएगा। सो बेसिकली वो t की पावर a-1/2 हो जाएगा। सो यहाँ पर ये
क्योंकि एक्स स्क्वायर को अपन ने टी पुट किया है, सो ये हो गया टी की पावर ए माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ पर अब तुम्हें अपने प्यारे से बीटा फंक्शन की याद आ रही होगी। सो बीटा ऑफ एम एन तुम्हें पता है कि क्या होता है, इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन डी एक्स, ये होता है। सो यहाँ पर अगर अपन इसका उससे कंपेयर करें, सो मैं इसको सिंपली यहाँ पर नीचे टू बन रहा है और ऊपर, सो एम माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस वन बाय टू है। सो एम ऑब्वियसली ए प्लस वन बाय टू हो जाएगा यहाँ पर, एंड एम प्लस एन यहाँ पर अपना टू है, सो ऑब्वियसली एन कैलकुलेट करेंगे तो टू माइनस ए प्लस वन बाय टू हो जाएगा। सो ये हो गया अपना, हाफ को तो बाहर ले लेता हूँ मैं, ये अपना बेसिकली बीटा ऑफ ए प्लस वन बाय टू माइनस एंड टू माइनस ए प्लस वन बाय टू, इस तरीके से आ जाएगा अपने पास। सो अब तुम्हें ये भी पता होगा कि बीटा एंड गामा फंक्शन में रिलेशन की बीटा ऑफ एम एन को अपन गामा ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन लिख सकते हैं। सो बेसिकली ये गामा ऑफ ए प्लस वन बाय टू गामा ऑफ टू माइनस ए प्लस वन बाय टू, एंड नीचे यहाँ पर इन दोनों का सम आएगा, तो चेक करोगे तो कितना आ रहा है, ये गामा ऑफ टू आ रहा है। अब तुम्हें ये भी पता है कि जो गामा ऑफ एन प्लस वन है वो एन टाइम्स गामा ऑफ एन होता है, ये तुम्हें बेसिक पता होगा। सो यहाँ पर अगर मैं एन की जगह वन पुट कर दूं, सो ये वन टाइम्स गामा ऑफ वन हो जाएगा, और गामा ऑफ वन की वैल्यू वन होती है बेसिकली। सो बेसिकली ये वन ही हो जाएगा। सो बेसिक अगर अपन यहाँ पे देखें, सो अपने पास क्या बचा, ये हो जाएगा अपने पास हाफ ऑफ गामा ऑफ ए प्लस वन बाय टू एंड गामा ऑफ टू माइनस ए प्लस वन बाय टू, इस तरीके से आ जाएगा। और अपन ने शुरू में जो इंटीग्रल कंसिडर किया था वो था अपना जीरो टू इनफाइनाइट, यहाँ पर वो इसमें कन्वर्ट हो गया था टी रेज टू पावर ए माइनस वन बाय टू एंड डिवाइडेड बाय वन प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी, एंड यहाँ पे हाफ भी था उसके साथ। सो अपन ने उसको इस फॉर्म में कर दिया था। तो अब बेसिकली ये क्या आएगा, ये फंक्शन ऑफ ए आएगा अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है, तो ये अगर अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ फंक्शन ऑफ ए आएगा, और फिर अपन उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं, तो मैंने बताया था डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन, तो ये हाफ यहाँ पर जीरो टू इनफाइनाइट ऐसे ही रहेगा, ये डी टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, जो सिर्फ ए के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो जैसे तुम्हें पता है कि वो डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स, ये ए रेज टू पावर एक्स एल एन ए होता है। सो वैसे ही ये यहाँ पर अगर अपन देखें तो ए वेरी करेगा यहाँ पर ध्यान से, तो ये दिस एल एन टी एंड यहाँ पे हाफ आएगा ए बाय टू का हाफ। सो ये वन बाय फोर इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट यहाँ पर एल एन टी टी रेज टू पावर ए माइनस वन बाय टू डी टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर की तरफ अपन यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करता है गामा फंक्शन का, भी मैंने तुम्हें डायगामा फंक्शंस के बारे में बताया था। तो उसी तरीके से अगर अपन यहाँ पे वो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे करता है वो लगाएंगे। सो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये इस टाइप का आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या दे रखा है, गामा ऑफ ए प्लस वन बाय टू एंड यहाँ पर अपन को दे रखा है गामा ऑफ टू माइनस ए प्लस वन बाय टू। तो अगर और इधर अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए, सो ये वन बाय टू तो ऐसे ही है, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन आएगा दिस, एंड यहाँ पर ये इसका डिफरेंशिएशन मींस यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से आएगा, और जिसको मैं गामा गामा ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय साई ऑफ दिस इस तरीके से लिख सकता हूँ, और ये ए बाय टू का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हाफ हो जाएगा। एंड वैसे ही यहाँ पर अपन इसका करता है, सो ये वही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी का गामा फंक्शन एंड इसी का यहाँ पर डाई गामा फंक्शन, और अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन तो माइनस हाफ हो ही जाएगा। सो यहाँ पर अगर अपन चेक करें, सॉरी यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, गलती से मैंने माइनस लगा दिया, एंड यहाँ पर अभी इस फंक्शन का किया है तो यहाँ पर ये फंक्शन भी अभी बचा रहेगा।
टू माइनस ए प्लस वन बाय टू, अभी अपन ने एक ही का किया है और इधर क्या बचा रहेगा, गामा ऑफ ए प्लस वन बाय टू। और अभी अपन यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वन बाय फोर, ये अपन ने कॉमन ले लिया, गामा ऑफ ए प्लस वन बाय टू एंड गामा ऑफ टू माइनस ए प्लस वन बाय टू, एंड यहाँ पे आ गया अपने पास डायगामा ऑफ ए प्लस वन बाय टू एंड विद द माइनस साइन गामा डायगामा ऑफ टू माइनस ए प्लस वन बाय टू, इस तरीके से आ गया। तो ये इस तरीके से आ गया, यहाँ पर इस माइनस के साइन का यानी यहाँ पे यूटिलाइज किया इस चीज को और इसको कॉमन ले लिया, और यहाँ पर सिर्फ ये बचा है ना, इस तरीके से आ गया ये। और अपना इधर आया था एफ डैश ए, अगर अपन चेक करें तो वो आया था अपना वन बाय फोर जीरो टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ टी टी रेज टू पावर ए माइनस वन बाय टू डी टी एंड डिवाइडेड बाय वन प्लस टी का होल स्क्वायर, इस तरीके से। नाउ अगर अपन यहाँ पर ए की वैल्यू अब जीरो पुट कर दे, सो ए की वैल्यू जीरो पुट करने पर ये जो अपना इंटीग्रल है वो किस तरीके का हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाय फोर जीरो टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ टी टी रेज टू पावर माइनस हाफ डी टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाय फोर, यहाँ पर ए की जगह जीरो पुट कर देंगे तो गामा ऑफ हाफ आएगा इसकी जगह, एंड यहाँ पर गामा ऑफ थ्री बाय टू आएगा, एंड ब्रैकेट में यहाँ पर अपने पास डायगामा ऑफ हाफ माइनस डायगामा ऑफ थ्री बाय टू, इस तरीके से आ जाएगा बेसिकली। तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि डायगामा ऑफ दिस एंड डायगामा ऑफ दिस को तुम कैसे निकाल सकते हो, अभी एक मैंने डेरिवेशन कराया था तुमको, तो यहाँ पर अपन उसका यूज करता है। तो बेसिक वो डेरिवेशन ये था कि डायगामा ऑफ वन प्लस एक्स माइनस डायगामा ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स, तो इसका अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो डायगामा ऑफ वन प्लस एक्स माइनस डायगामा ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स। सो सबसे पहले तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ये माइनस का साइन और ये थ्री बाय टू को वन प्लस वन बाय टू लिखता हूँ, एंड माइनस यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ये हाफ आ जाएगा इधर, एंड दिस। सो अभी अपन इसका यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की जगह हाफ दे रखा है, सो ये माइनस का टू आ जाएगा, अगर तुम इसको चेक करोगे तो माइनस का टू आ जाएगा ये। सो अपने पास माइनस का टू आ गया। सो यहाँ पर अपने पास बचा क्या, ये वन बाय फोर, यहाँ पर अपने पास गामा ऑफ हाफ गामा ऑफ थ्री बाय टू एंड माइनस का टू आ ही गया था। अब यहाँ पर अगर अपन इसको चेक करें, सो ये गामा ऑफ हाफ तो ऐसे ही रहने दो, इसको थ्री बाय टू को अभी मैंने तुम्हें पता ही है कि गामा ऑफ एन प्लस वन को एन टाइम्स गामा ऑफ एन लिख सकते हैं। सो बेसिकली ये गामा ऑफ हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ ही आ जाएगा इस तरीके से। और ये तुम्हें पता है कि गामा ऑफ हाफ कितना होता है, रूट ऑफ पाई होता है, तो बेसिकली ये पाई आ जाएगा, एंड ये हाफ, एंड इधर से अपने पास ये वन बाय फोर है, एंड यहाँ पर माइनस का टू और है। सो बेसिकली ये माइनस का पाई बाय फोर आ रहा है। सो अपने पास ये माइनस का पाई बाय फोर आ रहा है पूरा कैलकुलेट करने पर। तो अपना ये जो इंटीग्रल है वो माइनस का पाई बाय फोर आ गया। सो एक बार लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ये वन बाय फोर इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ टी टी रेज टू पावर माइनस हाफ डी टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का पाई बाय फोर। तो ये अपने पास आ गया। अब तुम्हें क्या करना है कि इस रिजल्ट में अगर तुम शुरू में अपन ने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लिया था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर टी लिया था ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लिया था, तो वो अपन यहाँ पे पुट कर देता है जीरो टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा अपने पास टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अपने पास ये कितना आ रहा है यहाँ पर डी टी। तो यहाँ पर ये log ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पर वन बाय एक्स हो जाएगा, एंड डी एक्स डी टी की जगह यहाँ पे टू एक्स डी एक्स आ जाएगा, एंड यहाँ पर ये वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बेसिकली अगर अपन चेक करें तो ये वन बाय फोर के इक्वल है,
ये मतलब 1/4 है इधर। सो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो कितना हो रहा है ये x से x कैंसिल हो गया, ये 0 to ∞ 2 आगे आ जाएगा ये, और ये बेसिकली 1/2 इधर आ जाएगा, एंड ये log ऑफ x dx डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर, एंड ये यहाँ पर -π/4 के इक्वल है। सो ओ सॉरी, यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ये 2 भी यहाँ पर ये 2 इसके बाद आने के बाद ये 2 और बचेगा जो टोटली कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर सिर्फ ये 1 ही बचेगा। सो ये -π/4 के इक्वल है, और यही अपन को इंटीग्रल इवेल्युएट करना था। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, ये शुरू में अपन को ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना था। सो ये यहाँ पे -π/4 के इक्वल हो जाएगा। सो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं यहाँ पर अपन नेक्स्ट वीडियो में।